जी व्यूअर्स, अभी आपने पब्लिक व्यूज सुने। आपने सुना कि लोग इस बारे में क्या कह रहे थे। हमें आपसे भी मालूम करना है। आप ईमेल करके बता सकते हैं healthymorning@health-tv और फेसबुक पे भी बता सकते हैं which is www.facebook.com/ltv.tv। यहाँ पे भी आप आके हमें बता सकते हैं। हमारे फ़ोन लाइंस भी ओपन हो गए हैं क्योंकि एस्ट्रोलॉजी के सेगमेंट का बिल्कुल टाइम हो गया है। तो विदाउट वेस्टिंग एनी सेकेंड अगेन हम लोग चलते हैं एस्ट्रोलॉजी के सेगमेंट की तरफ। जी व्यूअर्स, हमारे साथ एस्ट्रोलॉजी सेगमेंट में आपको पता है मंडे का दिन है, कौन मौजूद होता है? इलाका सप्तान साहब, तो उनको वेलकम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम। कैसे हैं जी आप? अल्हम्दुलिल्लाह। बहुत वेट कराया सर आपने लोगों को। अच्छा। फरमाइशें आ रही थी, लियाकत साहब कब आएंगे, लियाकत साहब कब आएंगे। अच्छा सर, अभी वैसी इनसे पहले मोहब्बत है लोगों की हाँ ये तो है। अच्छा सर, इससे पहले कि ना अभी हम आपसे जाहिर से पूछना शुरू करें, हम सबसे पहले आपसे पोल का सवाल पूछते हैं। आप बताइए आप क्या करेंगे? नहीं, हम ऐसा नहीं हो सकता, ये मुमकिन नहीं है। देखें, पेरेंट्स जो है वो तो हमारा सरमाया है और बुज़ुर्ग जो हैं वो रहमत हैं आपके लिए। कम से कम इस्लाम या हम लोग जिस माशरे में रहते हैं, हम तो इस बात को कतई मतलब कबूल करने के लिए तैयार नहीं कि हम अपने वालिदैन को किसी और के हवाले कर दें। तुम्हारे लिए सबसे बड़ी नेमत जो है वो तुम्हारे माँ बाप। एग्जैक्टली। बिल्कुल, इससे बड़ी कोई दुनिया में नेमत। देखें, मेरे वालिद एक मिसाल दिया करते थे कि माँ सो माँ, यानी माँ का दुनिया में कोई यानी आप उसकी कोई मिसाल ही नहीं दे सकते दुनिया में। बाप फिर भी थोड़ा सा वो करता है कि चलो बच्चा बड़ा होगा, मेरी खिदमत करेगा, ये करेगा, लेकिन माँ की तो दुनिया में कोई मिसाल ही नहीं। ये तो उससे है। बड़ा कोई इतना अहम रिश्ता जो आपसे बेलौस मोहब्बत कर रहा है, आप उसको ठुकरा दें तो ये फिर आपकी बदनसीबी है इंसान। अच्छा सर, हमारा जो पॉइंट था ना वो कुछ इस तरफ था कि बहुत सारे लोग होते हैं वो नहीं कह कर पा रहे होते हैं ना, सेंस के उनकी या तो जॉब टाइमिंग ऐसी होती है, बहुत ज़्यादा दे हैव टू अर्न फॉर द फैमिली, जिसकी वजह से वो घर में बिल्कुल नहीं टाइम दे, अपने आप को नहीं टाइम दे पा रहे, तो घर में आते ही नहीं है बेचारे, आते हैं तो सिर्फ सोने के लिए। एक रेप ये। दूसरा, मुल्क से बाहर है, क्या करें? किन के आश्रय में माँ बाप को वहाँ बुला नहीं सकते, क्या करें? फिर क्या करें? लेकिन आप कोई ऐसा अरेंज कर सकते हैं ना उनके लिए जहाँ उन आपकी कमी उनको महसूस ना हो। ऐसा अगर आप अक्सर बच्चों की कमी माँ बाप को महसूस ना नहीं हो। नहीं समझे नहीं, वो अगर मजबूरी भी है ना कि आप कहीं बाहर हैं या आ नहीं पा रहे, तो कोई ऐसी चीज़ तो आप उनके लिए करें ना कि बिल्कुल आप उनको लावारिस छोड़ कर चले जाएं। नबी करीम तो फिर ये चीज़ अरेंजमेंट में नहीं आएगी? कैसी जगह जहाँ पे सारे जो इस एज के लोग हैं उनकी प्रॉपरली केयर हो रही है, लोग नहीं उनकी नहीं नहीं देखभाल नहीं, कर वो रहे हैं, कुछ उनको नहीं कंपनी होगा। मिली हुई है अपने सराउंडिंग से लोगों को। नहीं खैर, बहरहाल मैं तो लोगों का नहीं कहता, लेकिन कम से कम मैं नहीं ये चाहूँगा या मेरे दिमाग ये कबूल नहीं करेगा कि मैं अपनी माँ को लोगों के हवाले कर रहा हूँ और या अपने बाप को तो लोगों के अभी भी जो हवाले आप कर। अरेंजमेंट करके जा रहे हैं, आप उनको किसी के हवाले करके जा बस रहे हैं वो ना? उसके लिए कोई ऐसा कोई अरेंज करेंगे, ज़रूर कोई मुलाजिम रखेंगे या कोई लेकिन उनको ऐसे घर से बेघर नहीं करेंगे। बेघर नहीं करेंगे। दैट इज़ द पॉइंट। देखिए, अच्छा मैं आपको एक हाँ। हदीस सुना देता हूँ। मैं हाँ जी। सुनाने लगा था, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है कि एक शख्स आपके पास आया, उसने कहा हुजूर, मैंने अपनी माँ को कंधे पे उठा के मदीने से मक्का ले गया और मैंने हज कराया, तो क्या मैंने उनका वो हक अदा कर दिया? तो आपने कहा अभी तो तुमने उनका 10% भी हक अदा नहीं किया। तो कितना बड़ा रुतबा है माँ का कि अगर आप उसको मतलब है कि दूसरों के हवाले कर दें, तो इससे बड़ी इंसान की कोई बदनसीबी नहीं है। नहीं सही। ठीक है जी व्यूअर्स, हमारे पास एक कॉल मौजूद है जी, अटेंड करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। राफी कैसे हैं आप? बिल्कुल ठीक ठाक। गुड हेल्दी मॉर्निंग। कौन है हमारे साथ? मैं अनीता बात कर रही हूँ कराची से। अनीता, कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक हूँ। आपकी पहली दुआ बार से। फोन किया आई थिंक आपने, है ना? जी। हाँ जी। अनीता, हमारे पोल का जवाब दें। मैंने अभी टीवी ऑन किया था ना, तो मैंने आपकी कॉल मिलाई, तो अल्लाह का शुक्र है पहली फर्स्ट टाइम कॉल भी मिल गई मेरी। क्या बात है, लेकिन पोल का सवाल नहीं सुना? हाँ नहीं। अच्छा जी, हमारे पोल का सवाल है कि क्या वालिदैन जब एक एज में आ जाते हैं और आप उनका ख्याल नहीं रख सक रही हैं, तो आप उन्हें ओल्ड एज होम भेज देंगी? नहीं, ये तो कभी मैं नहीं करूँगी। और आप ख्याल नहीं रख रही तो फिर आप उनको किसके आसरे छोड़ेंगी? नहीं, मैं ख्याल रखूँगी, क्यों नहीं रखूँगी? नहीं, उन्होंने इतने मल्टीपल रीजन हो सकते हैं ना, कोई भी वजह हो सकती है कि नहीं रख पा रहे हैं, कोई ऐसे रीजंस हो गए हैं, फिर क्या करेंगे? नहीं, ये मैं कर नहीं पाऊँगी। फिर मैं खुद ही उनकी देखभाल करना ज़रूरी समझूंगी, क्योंकि उन्होंने हमें पैदा किया इस दुनिया में और पाला पोसा, और उनकी हम खिदमत नहीं करेंगे तो किसकी करेंगे? वेरी ट्रू, वेरी ट्रू। चलें ठीक है अनीता, क्या पूछना चाहेंगी? मैं अपने भाई के बारे में जानना चाह रही भाई की थी डेट ऑफ आपसे। बर्थ बताइए। 27/8/1983। 27/8/1983। कहाँ पैदा हुए?
कराची में सुबह 9 कराची, बजे। कराची में सुबह 9 बजे। पूछना क्या है भाई के बारे में? उनकी मैरिज के बारे में पूछना था कि उनकी शादी कब होगी, और अच्छा। उनके फ्यूचर के बारे में जानना चाह रही थी। ठीक है जी, शादी एंड फ्यूचर। अच्छा जी, आपको बता रहे हैं नीदा। ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर योर कॉल। हाँ जी सर। जी बीबी, इस जांचे के मुताबिक इनका असेंडेंट जो है वो सुमला है, विरगो जिसका सितारा तारद है, और मून साइन इनका पाइसिस है, हूत इसका सितारा मुश्तरी है। इनकी मैरिज माशाल्लाह बहुत अच्छी है। यानी एक तो मरकरी देखता है, इसका मतलब है कि काफ़ी तालीम याफ्ता, समझदार, अक्लमंद खातून होंगी। प्लस मून पड़ा हुआ है, तो इसका मतलब है कि खूबसूरत होंगी। तो ये तो तय हो गया कि इनकी शादी बहुत अच्छी है और बहुत कामयाब है इनकी शादी। दूसरा रहा सवाल कि कब तक होगी। इनकी शादी जो है ना काफ़ी लेट है। मैं समझता हूँ कि इनकी शादी कम से कम भी 2014 अक्टूबर के बाद जाके इनकी शादी होगी। ओके। और अगर इससे पहले आप इनकी शादी करेंगे तो ज़ोरा इनके 12वें घर में मामलात ख़राब हो जाएंगे। तो लिहाजा इंतज़ार कीजिए। ये एक बेहतर मुस्तकबिल की तरफ जा रहे हैं। मुल्क से बाहर अगर ये कोशिश करें तो किसी दूसरे मुल्क की नेशनलिटी भी हासिल कर सकते हैं। क्या बात है जी। इसके साथ एक और कॉल है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। गुड हेल्दी मॉर्निंग। कौन बात कर रहा है? शाहीन बात कर रही हूँ। जी शाहीन, कैसी हैं आप? अल्लाह का शुक्र है, ठीक ठाक। अच्छा जी शाहीन, कहाँ से बात कर रही हैं? इस्लामाबाद। इस्लामाबाद से। ठीक है शाहीन, हमारे बोल का जवाब दीजिए। नहीं, कभी भी नहीं, वालिदैन की तो खिदमत करनी चाहिए। पर वालिदैन साथ ना हो तो? नहीं, उन्हें किसी सूरत नहीं छोड़ना चाहिए, ख्वाब में भी नहीं छोड़ना चाहिए। और वो लोग जो बाहर मुल्क में सेटल हो जाते हैं वो? कोशिश करनी चाहिए कि कुछ ऐसा हल हो कि वालिदैन भी पीछे सही रहें। हाँ, तो ओल्ड एज होम से ज़्यादा अच्छी केयर कहाँ होगी? हाय नहीं। हाय नहीं। अच्छा जी ठीक है, क्या पूछना चाहेंगे शाहीन? मुझे अपने भाई के बारे में मालूम करना है। अच्छा भाई। अदर नाम है, उनकी डेट ऑफ बर्थ है 12 मार्च ठीक है। 1972 1972। 72। कहाँ पैदा हुए? इस्लामाबाद में दोपहर को 12:20 पर। 12:20 पर दोपहर में। क्या पूछेंगी भाई के बारे में? मुझे ये मालूम करना है वो मैरिड हैं, उनके बच्चे कितने होंगे, और दूसरा ये कि उनके इन मियाँ बीवी की आपस में अंडरस्टैंडिंग नहीं है, लड़ाई झगड़े बहुत होते हैं। और हेल्थ के बारे में तफसील से बताइएगा प्लीज। अच्छा चलें ठीक है, हम बता रहे हैं आपको। ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर योर कॉल। हाँ जी क्या सर। सवाल है इनका? घर में थोड़े से झगड़े हैं और कितने बच्चे होंगे और हेल्थ कैसी रहेगी? जी बीबी, जायचे के मुताबिक इनका असेंडेंट जो है वो जोज़ा है, जेमनाई, जिसका सितारा तारद है, और मून साइन जद्दी है, कैप्रिकॉर्न, इसका सितारा जोल है। बात यह है कि मैरिज के हवाले से कोई ऐसी प्रॉब्लम इनके जायचे में मौजूद नहीं है, क्योंकि ज़ोरा मुश्तरी जो है इनके जायचे में बहुत मजबूत पोजीशन पे है, न किसी नहर सितारे की नज़र है। मुमकिन है ख़ातून के कोई जायचे में कोई ऐसी छोटी मोटी प्रॉब्लम हो जो वक्ती तौर पे हो सकती है, लेकिन इनके जायचे में कोई ऐसा अलहदगी का योग नहीं। दूसरा ये कि मून इनके जायचे में 8वें घर में है। बहुत सारे प्रोग्रामों में हमने कहा है कि कमर चूँकि ज़िंदगी है, लाइफ है इंसान की, 8वां घर जो कि जायचे की मौत की राशि होती है, तो अगर मून उसमें पड़ जाए तो सेहत के हवाले से थोड़ी सी प्रॉब्लम पैदा करता है। वो सेहत का भी पूछ रही जी हैं। हाँ, तो इसके लिए आप ये करेंगे, एक तो पर्ल इनको मोती सफ़ेद रंग का 3 से 4 की रात में ये लेके छोटी उंगली में पहने पीर के दिन, और दूसरा सफ़ेद चीज़ों का सदका करें, और तीसरा या रहमान हो या रहीम हो, इसका 556 दफ़ा वेद करें। इंशाल्लाह इससे इनको काफ़ी फ़ायदा पहुँचेगा। वक्ती तौर पे थोड़ी सी प्रॉब्लम है इनको, मैक्सिमम जो है 2012 अगस्त सितंबर तक मून का पीरियड ख़त्म हो जाएगा, तो मार्च लगेगा, इंशाल्लाह इनकी सेहत भी अच्छी हो जाएगी। और दूसरा, ऐसे लोगों को अचानक कोई इनामी बॉन्ड निकल आता है या कहीं से अचानक रुके हुए पैसे मिल जाते हैं, क्योंकि 11वें घर में जब भी कोई सितारा एक्टिव होता है तो वह अचानक कहीं से आपको जो है ना पैसे या कोई अच्छी खबर देता है। ओके ठीक है जी, एक और कॉल हमारे पास मौजूद है, अटेंड करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। गुड हेल्दी मॉर्निंग। कौन बात कर रहे हैं? मैं आसमा इस्लामाबाद से। आसमा जी जी। आसमा कैसी हैं आप? अल्लाह का शुक्र है। हमारे पोल का जवाब दें। जवाब सवाल क्या था, मैंने सुना नहीं। हमारे पोल का सवाल था कि अगर किसी वजह से आप खुद पर्सनली केयर नहीं कर पा रही अपने पेरेंट्स की, तो क्या आप उन्हें ओल्ड एज होम भेज देंगी ताकि उनकी अच्छे से केयर हो? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। क्यों नहीं? आप भी नहीं कर पा रही, वहाँ भेज भी नहीं रही, फिर क्या होगा उनका? मैं खुद केयर करूंगी उनकी। नहीं तो मैं वे कह रही हूँ ना, किसी वजह से आप नहीं कर पा रही हैं।
नहीं कर पा रही तो कोशिश तो करूंगी, खुद नहीं कर पा रही तो उनके लिए घर में ही कोई अरेंजमेंट करूंगी। ओके, चले जी, ठीक है। अच्छा जी, क्या पूछना चाहेंगी? मैं पूछना चाह रही, मेरी डेट ऑफ बर्थ मुझे एग्जैक्ट याद नहीं है, लेकिन मेरी शादी की डेट हाँ, शादी से पूछ लें। हाँ जी। 1994। 1994। डेट बताइए। डेट बताएं पूरी। 1994 25 मार्च 1994। 25 मार्च 1994। कहाँ हुआ था निकाह? सरगोदा में। सरगोदा में। टाइम क्या था? 1 से 2। 1 से 2 दोपहर में ना? हाँ जी, फ्राइडे। ठीक है। पूछना क्या है आपने? मुझे पूछना है कि मैंने अपना पार्लर बनाया 6 मंथ में, कि इसमें मुझे कितनी तरक्की होगी। कितने बजे निकाह हुआ? 1 से 2 के बीच में। 1 से 2। आपने अपना पार्लर बनाया और आप पूछना चाह रही हैं इसमें आपको कितनी तरक्की होगी। हाँ है ना? और बच्चे मेरे कितने हुए? आपके बच्चे कितने होंगे? हाँ जी। तो अभी तक आपको पता ही चल गया होगा हैं? और प्लान करिए। चले हम आपको बता रहे हैं, ठीक है? थैंक यू सो मच फॉर कॉल। हाँ जी सर। जी बीबी, जांचे के मुताबिक आपका असेंडेंट जो है वो जोजा जमनाई, जिसका सितारा तारद है, और मून साइन आपका है लियो है, असद जिसका सितारा सूरज है। जो असद वाले लोग थे इनको साढ़सती लगी हुई थी, जो कि तकरीबन अब ख़त्म हो चुकी है। तो वो फरवरी मार्च से इसके अच्छे रिज़ल्ट इनके लियो वालों के आने शुरू हो जाएंगे। दूसरा, औलाद में 3 से 5 बच्चों की निशानदेही होती है, लेकिन ऐसे लोगों को अक्सर लेट औलाद होती है, लेकिन उसमें कोई प्रॉब्लम वाली नहीं है, बस लेट एक फार्मूला है, लेकिन आपको इंशाल्लाह औलाद ज़रूर होगी। और चूँकि 10वें घर में औलाद का लौट, तो इसका मतलब है कि आपके बच्चे बहुत काबिल, बहुत टैलेंटेड, बहुत अच्छी तालीम हासिल करेंगे। जुपिटर का यहाँ होना नेक, सौलेह और अच्छे लोग होंगे, यानी आपकी खिदमत भी करेंगे। ठीक है आपका जी। बहुत अच्छा मुस्तकबिल है, घबराएं ना। इंशाल्लाह जो आप कारोबार कर रही हैं, बिजनेस कर रही हैं, इसको जारी रखें। सबसे अच्छा काम ही आपके लिए ये है। ओके, वाओ, आपने बिल्कुल अपने जो पर्सनालिटी को सूट करने वाले एग्जैक्टली वही काम निकाल लिया। वेरी गुड। एक कॉलेज है हमारे पास, अटेंड करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। गुड हेल्दी मॉर्निंग। कौन बात कर रहा है? किश्वर बात कर रही हूँ। जी किश्वर, कहाँ से? कराची से। कराची से। जी किश्वर, हमारे पोल का जवाब दें। नहीं कराऊंगी। नहीं कराएंगे। ठीक है। अच्छा जी, क्या पूछना चाहेंगे? मैं अपने बारे में पूछ रहा, मैंने पहले भी पूछा था लेकिन मुझे टाइम सही नहीं पता था। अच्छा, आज टाइम पता है? चले जी, शुक्र है। डेट ऑफ बर्थ बताइए। 28 अगस्त 28 अगस्त 1973। 1973। कहाँ पैदा हुई? कोटद्दू में। कोटद्दू में। टाइम क्या था? 11 बजे से और 12 बजे तक सुबह। 11 बजे से 12 बजे तक सुबह। ठीक है जी। अच्छा, क्या पूछना चाह रही हैं? सेहत के बारे में पूछना है और स्टोन का भी बता दें लाजमी। सेहत एंड स्टोन, ठीक है जी। ओके। और ना उसका बच्चों का भी बता दें कितने होंगे। यार, सब बच्चों के बारे में क्यों मालूम कर रहे हैं? चलिए हम आपको बता रहे हैं किशोर, ठीक है? थैंक यू सो मच फॉर कॉल। हाँ जी सर। जी बीबी, इस जायचे के मुताबिक तुम्हारा असेंडेंट जो है वो लिब्रा है, मीज़ान जिसका सितारा ज़ोरा है, और मून साइन आपका लियो है, असद इसका सितारा सूरज है। अभी हमने बात की कि जो लियो वाले लोग हैं इनको साढ़सती लगी हुई थी गुज़श्ता 7.5 साल से, जो कि अब तकरीबन ख़त्म हो रही है। हो गई ना सर, कब तक खत्म हो बस गई? थोड़ा सा घोड़ा भागता है तो उसके गर्द बैठने में भी ये पीछे गर्द कब बैठेगी सर? वो नवंबर 15 को खत्म हुई थी। लेकिन फिर भी अभी भी उसके अभी भी गर्द बैठ रही, बहुत है। बहुत तेजी से भाग गया लगता है मुझे। अब 7.5 साल की कोई चीज़ पकी हुई हो तो उसके थोड़े 6-7 महीने तो लग जाएंगे ना। जाते हैं उसके। लेकिन मतलब है कि अब बेटरमेंट है, कोई मतलब खराबी वाली बात नहीं है। दूसरी बात यह है कि बच्चे आपके 4 से 5 बच्चे हैं आपके जायचे में, और आप अपनी औलाद का सुख भी देखोगे। तीसरी बात, और क्या पूछा था इन्होंने? कि उनकी औलाद कितनी होगी? हाँ, वही 3 से 4 बच्चे 3 से होंगे। 4 लेकिन बच्चे। सेहत के हवाले से, चूँकि आपका लगन का जो लॉर्ड है ज़ोरा 12वें घर में है, तो सेहत के हवाले से थोड़ी सी आपको प्रॉब्लम है, आप डिप्रेशन में भी रहती हैं। तो उसके लिए ये कि ओपल पहने आप कोई तकरीबन 3 से 4 की रात में, रिंग लिटिल फिंगर में, और ये आपने जुम्मे के दिन पहननी है, और जुम्मे के दिन ही सफ़ेद चीज़ों का आप सदका करें। इससे क्या होगा कि आपकी सेहत में बेहतरी आएगी, कॉन्फिडेंस बहाल होगा, इंशाअल्लाह ताला काफ़ी मामलात बेहतर होंगे। ठीक है सर जी, एक ब्रेक का वक्त हो गया है व्यूअर्स। आई एम सॉरी, छोटी सी ब्रेक है, आप लोग फ़ोन करते रहिए, हम अभी वापस आ रहे हैं।